हेलो गाइज, बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का एक सवाल करेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 बराबर a/b। a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब इस b को उधर ले जाएंगे। √3b बराबर यहाँ बचेगा a। b को उधर ले गए, दोनों तरफ का वर्क कर देंगे तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। वर्क करने पे स्क्वायर से ये √3 का अंडर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। b का स्क्वायर ऐसा कैसा ही, ये a²। इस 3 को डिवाइड में लिया है हम, a²/3। तो लिख सकते हैं हम, हमें मालूम चल गया यहाँ से a² में 3 का डिवाइड देंगे तो आंसर b² आ रहा है। तो हम कह सकते हैं a² 3 से डिवाइड जा रहा है। तो मैंने लिख दिया a² 3 से विभाजित है। अब a² 3 से विभाजित है, a भी 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 3 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको याद कर लेंगे, a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। तो हम a अगर 3 से विभाजित है तो हम a को लिख सकते हैं a बराबर 3 के। a अगर 3 से विभाजित है तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3 के। k क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। अब इस a बराबर 3 के को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये हमारी समीकरण 1, 3b² बराबर a²। तो हमने पहले समीकरण 1 लिख ली, 3b² बराबर a²। a की जगह 3 के लिख दिया, इतने का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 k²। अब इस 3 से 9 को काट देंगे तो 3 3 जा 9 कट गया। अब क्या काम करेंगे, इस 3 को डिवाइड में ले आएंगे, b²/3 बराबर k²। अब हमें देखने में मालूम चल रहा है b² में 3 का डिवाइड देंगे तो k² आ रहा है। b² में 3 का डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आ रहा है, k²। तो हम लिख सकते हैं b² 3 से विभाजित है। b² 3 से विभाजित है तो पहले एक तरह लिखेंगे, b भी 3 से विभाजित होगा। अगर b² में 3 का डिवाइड जा रहा है तो b में भी 3 का डिवाइड जाएगा, यानी कि विभाजित होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, b में 3 का डिवाइड जा रहा है तो हम लिख सकते हैं b बराबर 3p। पहले हमने लिखा था अगर a में 3 का डिवाइड जा रहा है तो यहाँ मान लिया था a बराबर 3 के। इसी प्रकार यहाँ मान लेंगे 3p, k की जगह यहाँ p मान लिया। p क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। अब हम क्या देखेंगे, a बराबर 3 के है और b बराबर 3p है, यानी कि a में भी 3 कॉमन है, a और b में 3 क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो जो हो नहीं सकता है। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मालूम था, 3 a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि दोनों में वो है, दोनों में वो है, जो कि असंभव है क्योंकि a और b क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमने जो माना था वह गलत था। अतः विरोधाभास नियम से हम कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसको सभी लोग याद कर लें, ये लैंग्वेज है, ये याद करनी ही पड़ेगी। इसका मुख्य पॉइंट ये है कि हम a और b में 3 कॉमन आ गया है। यहाँ पे क्या आ गया है, कॉमन। जबकि a और b हमने क्या मान के चले शुरुआत में, a और b अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक शुरुआत में हम मान के चले इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और बाद में हमें मालूम चला है इनमें 3 कॉमन है। तो यानी कि हमने जो शुरुआत में ये माना था √3 एक अपरिमेय संख्या, ये गलत है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी बात को हमने यहाँ लिख दिया है।
इस वीडियो में ये सवाल पूरा हो चुका है। ये सवाल 4 नंबर का आता है, इसे ज़रूर रिवीजन करें, यूपी बोर्ड के खासकर।